हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज का हमारा क्लास जो रहेगा वो रहेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग इन ब्रिक। मतलब ब्रिक को बनाने के लिए हम कौन कौन सा बॉन्ड यूज करते हैं, मतलब अलग अलग तरह की दीवार हम कैसे बना सकते हैं। तो चलिए उसके बारे में आज का जो पहला टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो हमारा लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर होगा। इसमें हमने ब्रिक के रिगार्डिंग जितने भी थ्योरीज है वो सब कवर करने की कोशिश की है। आप इस लेक्चर को देखिए, ब्रिक का जितना भी वीडियो डला हुआ है उसको एक बार जाके देखिए और ब्रिक का एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए खुद को परखिए कि आपसे कितना क्वेश्चन बन रहा है। ठीक, बॉन्डिंग होता क्या है। देखिए, यदि हम मान लिया जाए कोई दीवार बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके कोई मान लिया जाए ऐसे दीवार बना रहे हैं। इस तरीके से यदि हम दीवार कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ये थोड़ा सकरा हो गया जी। देखिए, यदि हम दीवार बना रहे हैं, ठीक, दीवार बना रहे हैं तो हमारा यदि हम ये मान लिया जाए स्ट्रेचर फेस है, ये हेडर है, ये भी हेडर है। तो देखिए, दीवार बना रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये जो ज्वाइंट आ रहा है ये एक ही पॉइंट पे आ रहा है, ये ज्वाइंट एक ही पॉइंट पे आ रहा है। उससे क्या होगा, यदि हम ब्रिक के ऊपर या फिर दीवार के ऊपर जब लोड आएगा तो ये क्या कर देगा, इसको नीचे खिसका देगा। इसको क्या कर देगा, नीचे खिसका देगा। इसको क्या करेगा जी, इसको नीचे खिसका देगा दीवार को। तो हमारा क्या है, दीवार जो है टूट जाएगा। हम जानते हैं कोई सा भी कंस्ट्रक्शन में या किसी भी चीज में सबसे जो वीक पॉइंट रहता है वो क्या होता है, उसका ज्वाइंट रहता है। तो ये ज्वाइंट को एक साथ ना आए, उसको ये वाला ज्वाइंट जो है वो एक साथ ना आए। देखिए, ये वाला ज्वाइंट उसको एक साथ ना आए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम डिफरेंट तरह से बॉन्डिंग करते हैं। मतलब ज्वाइंट को प्रिवेंट करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है उसको कहा जाता है बॉन्डिंग। चलिए जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, बॉन्डिंग को सबसे पहले प्रकार जानिए, बॉन्डिंग कितने प्रकार के होते हैं। बॉन्डिंग कितने प्रकार के होते हैं, मेनली जो अपने सिलेबस में है हमको जो पढ़ना है वो 4 प्रकार के बॉन्डिंग पढ़ना है। ठीक, कौन कौन से हैं, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। पहला आपको पढ़ना जानना है इंग्लिश बॉन्ड, उसके बाद आपको जानना है फ्लेमिश बॉन्ड। मतलब ये क्या है, वॉल कंस्ट्रक्ट करने का अलग अलग तरीका है। और तीसरा जानना है आपको स्ट्रेचर बॉन्डिंग, और जो लास्ट रहेगा आपका वो रहेगा हेडर बॉन्डिंग। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं स्ट्रेचर बॉन्डिंग, हेडर बॉन्डिंग, फ्लेमिश बॉन्डिंग और इंग्लिश बॉन्ड। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंग्लिश बॉन्ड। ठीक है, देखिए ये होता है आपका इंग्लिश बॉन्ड। इसमें क्या किया जाता है, अल्टरनेट फोर्स ऑफ स्ट्रेचर एंड हेडर लगाया जाता है। मतलब एक फेस पे आपको सिर्फ जैसे कि ये है हेडर 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 दिखेगा, और अगले फेस पे उसके जस्ट नीचे में क्या दिखेगा, स्ट्रेचर।
फिर हेडर, फिर हेडर, फिर हेडर, ठीक। उसके बाद स्ट्रेचर, स्ट्रेचर, ये भी वही है, स्ट्रेचर, स्ट्रेचर, फिर हेडर, हेडर, ये स्ट्रेचर, स्ट्रेचर, हेडर, हेडर, ठीक है। देखिए इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहला जो हमारा सवाल रहेगा वो क्या रहेगा, आपको यदि पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा कि इसका अरेंजमेंट कैसा होता है। तो अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर प्लेस्ड वन ओवर ईच अदर, ठीक। मतलब एक दूसरे के ऊपर पहले स्ट्रेचर रखेंगे या फिर हेडर रखेंगे, उसके ऊपर अगला जो सरफेस, अगला जो फेस रहेगा वो क्या रहेगा, हेडर का रहेगा, ठीक है। इसमें देखिए इसके ज्वाइंट को ब्रेक करने के लिए, देखिए ये ज्वाइंट यहां से यहां नहीं आ रहा है, ज्वाइंट एक साथ नहीं आ रहा है, मतलब अब क्या होगा, यदि हमारा लोड यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा ये ज्वाइंट पे, तो ये क्या होगा, पूरा ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक। मतलब सब तरफ फैलेगा दीवार के, तो इससे क्या होगी, हमारी दीवार की स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, ठीक। चलिए देखिए इसमें क्या किया जाता है, इस अलाइनमेंट को ब्रेक करने के लिए, इस अलाइनमेंट को ब्रेक करने के लिए क्या यूज किया जाता है, ये जो यूज किया गया है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है, ये कलर दिख रहा है जी, और दिख रहा है, क्वीन क्लोजर। तो अलाइनमेंट को ब्रेक करने के लिए इसमें क्या यूज किया गया है, क्वीन क्लोजर। अलाइनमेंट मतलब सीधा सीधा वर्टिकल ज्वाइंट को जी ब्रेक करने के लिए क्या यूज किया गया है, क्वीन क्लोजर। अगला देखिए इसमें क्या होता है, जो इसका लैप है, मतलब जो ये गैप प्रोवाइड किया जाता है दो ज्वाइंट के बीच, जो गैप प्रोवाइड किया जाता है वो कितना किया जाता है, वो किया जाता है, देखिए ये क्या है, ये पूरा 1 ब्रिक थिक माना जाता है, एक जो ईंट की जो लंबाई है उसको 1 ब्रिक थिक कहते हैं। तो ये कितना हो गया हेडर का, उसका आधा, और ये कितना हो जाएगा, उसका और आधा, ये कितना हो गया, टोटल उसका हाफ हो गया, ये कितना हो गया, उसका और आधा। तो 1/4 ऑफ ब्रिक थिक प्रोवाइड किया जाता है इसमें लैब, ठीक। हेडर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड बोलता हूं जी, इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड में क्या है, ये पॉइंट आपको सबसे ज्यादा जरूरी है, याद रखना है, ठीक। ये तो मोस्ट टाइम की है। उसके बाद सब ये पॉइंट, उसके बाद ये पॉइंट देखिए, हम जो इंग्लिश बॉन्ड बनाएंगे उसकी थिकनेस कितनी रहनी चाहिए, मिनिमम 1 ब्रिक थिक होना ही चाहिए, मतलब 20 सेंटीमीटर होना ही चाहिए, 200 mm होना ही चाहिए, ठीक है। यदि हम ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ब्रिक थिक बना रहे हैं तो इसके एक साइड में यहाँ पे अपने क्या दिखेगा, हेडर दिखेगा, अगले फेज में क्या दिखेगा, स्ट्रेचर दिखेगा। चलिए इसको आप लोगों को एक और डायग्राम के थ्रू बताते हैं। देखिए यह है डायग्राम, कुछ इस तरह के कंस्ट्रक्शन को कहा जाता है इंग्लिश बॉन्ड। क्या कहा जाता है, इंग्लिश बॉन्ड। तो उसमें देखे थे अपन, क्या देखे थे कि इसमें जो देखिए जो लैग प्रोवाइड कर रहे थे, मतलब वर्टिकल ज्वाइंट को प्रिवेंट करने के लिए जो गैप दे रहे थे वो कितना था, देखिए ये हो गया फुल ब्रिक थिक, ये कितना हो गया, उसका आधा, और ये कितना हो गया, उसका और आधा। तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 1/4 ऑफ ब्रिक थिकनेस, ठीक है। तो ये प्रोवाइड किया जाता है लैब, और इसमें जो वर्टिकल ज्वाइंट को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, ये जो यूज किया जाता है यहाँ पे देखिए, ये यूज किया जाता है, उसको बोला जाता है क्वीन क्लोजर, ठीक। क्या बोला जाता है, क्वीन क्लोजर। चलिए अगला देखते हैं, उसी में देखते हैं, इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में देखिए, ये आपका क्या है, इंग्लिश बॉन्ड। इसमें क्या किया गया है, यहाँ पे ज्वाइंट को ब्रेक करने के लिए क्या यूज किया गया है, क्वीन क्लोजर यूज किया गया है, क्वीन क्लोजर यूज किया गया है, ठीक है। इसको क्वीन क्लोजर को कभी भी हम स्टार्टिंग पॉइंट पे या फिर एंड पॉइंट पे नहीं रखते हैं, क्यों, क्योंकि ये ब्रेक देखिए एक का छोटा सा टुकड़ा रहता है, इसमें क्या करेंगे, यदि हम इसको शुरू में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक, शुरू में लगा देंगे या फिर लास्ट में लगा देंगे, तो ये चांसेस रहते हैं कि वो वॉल से बाहर आ जाए, मतलब उखड़ जाए। तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं, बीच में लगा देंगे, ठीक। चलिए ये समझ में आया आप लोगों के, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, अगला जो, चलिए देखिए इसमें जो लिखा है, अभी मैं जो आप लोगों को बताया वही चीज लिखा हुआ है कि इसकी जो अरेंजमेंट है वो कैसा रहेगा, इसमें जो अलाइनमेंट है उसको ब्रेक करने के लिए क्या यूज किया जाएगा, इसका जो लैप है वो कितना प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। थिकनेस इसकी कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट
वन ब्रिक थिक होनी चाहिए, ठीक। यदि ऑड मल्टीपल आप हाफ ब्रिक थिक यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या दिखेगा अपने को क्या दिखेगा, एक मिनट आपको दिखा रहा हूँ डायग्राम में, आप लोग नोटिस किए नहीं होंगे, ठीक। यहाँ देखिए, यहाँ पर यदि हम देखें तो क्या है, ये वन ब्रिक थिक है। वन ब्रिक थिक यदि इसमें इंग्लिश बॉन्ड में ये क्या दिख रहा है, वन ब्रिक थिक दिख रहा है। यदि को हम इसी को आधा और ईंट जोड़ दें, आधा ईंट और लगा दें तो ये क्या हो दिख रहा है अपने को, स्ट्रेचर साइड, हेडर साइड दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या कौन सा लगाएंगे अपन, यहाँ पे जब देखेंगे तो यहाँ पे क्या लगे रहेगा, स्ट्रेचर। मतलब सामने साइड से देखेंगे तो हमको हेडर दिखेगा और पीछे साइड से देखेंगे तो क्या दिखेगा, स्ट्रेचर दिखेगा। वही बोलना चाहता है, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, वही इफ वॉल हैविंग थिकनेस ऑफ odd multiple of half brick thick each course so header सामने फेस पे क्या दिखेगा, हेडर, और उसके पीछे फेस में क्या दिखेगा, स्ट्रेचर। या फिर सामने में स्ट्रेचर दिखेगा तो आगे पीछे में क्या दिखेगा, हेडर, ठीक। ये हो गया आपका इंग्लिश बॉन्ड। ये क्या है हमारा, इंग्लिश बॉन्ड, ठीक। जो अगला रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, इंग्लिश बॉन्ड। इसमें एक चीज और ये देखिए इसकी स्ट्रेंथ जो होती है, इसकी स्ट्रेंथ अभी हम जो भी बॉन्ड पढ़ेंगे उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होती है, इंग्लिश बॉन्ड की होती है। इसका अपीयरेंस जो है, इसका मतलब देखने में ये उतना अच्छा नहीं रहता है एज कंपेयर टू फ्लेमिश बॉन्ड, ठीक। चलिए अगला जो देखेंगे हम वो देखेंगे फ्लेमिश बॉन्ड, ठीक। फ्लेमिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड देखिए, फ्लेमिश बॉन्ड में क्या किया जाता है, फ्लेमिश बॉन्ड में एक ही कोर्स में, एक ही लेयर में स्ट्रेचर हेडर इस प्रकार अरेंज किया जाता है ब्रिक को, ठीक। क्या किया जाता है, हेडर स्ट्रेचर ऐसे अरेंज किया जाता है। इसमें जो वर्टिकल जॉइंट है उसको ब्रेक करने के लिए क्या यूज किया जाता है, इसमें भी क्वीन क्लोजर यूज किया जाता है, ठीक। इसमें क्या किया जाता है, क्वीन क्लोजर यूज किया जाता है, ठीक। ये जो फ्लेमिश बॉन्ड है उसमें जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट है वो जनरली कम आता है, ठीक। क्योंकि इसमें देखिए जो भी वेस्टेज रहते हैं इसमें जनरली हाफ बेड को यूज कर दिया जाता है। जो ईंट हम काट के छोड़ते हैं कंस्ट्रक्शन में उसको क्या किया जाता है, फ्लेमिश बॉन्ड में यूज कर दिया जाता है। देखिए ईंट यदि हम काट के छोड़ दे रहे हैं तो उसको वेस्टेज होने से बचाने के लिए अपने क्या चाहिए, एक स्किल्ड लेबर चाहिए। तो इसमें स्किल्ड लेबर की जरूरत रहती है। ये दिखने में बहुत अच्छा होता है, इसमें क्या होता है, अब छोटे छोटे टुकड़े को भी हम जोड़ रहे हैं, वेस्टेज नहीं कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ जॉइंट्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू इंग्लिश बॉन्ड। चलिए इसका भी आप लोगों को पिक्चर दिखाते हैं, ये रियल में दिखता कैसे है। देखिए कुछ इस तरह से बनाया जाता है। इसमें क्या किया गया है, एक ही सरफेस पे स्ट्रेचर भी यूज किया गया है, हेडर भी यूज किया गया है। एक सरफेस पे क्या यूज किया गया है, ये देखिए ये क्या हो गया, स्ट्रेचर फेस, ये क्या हो गया, स्ट्रेचर फेस, और ये हो गया हेडर फेस स्ट्रेचर फेस, ठीक। तो इस तरह का जो वॉल बनाया जाता है, जो दीवार बनाई जाती है उसको कहा जाता है इंग्लिश फ्लेमिश बॉन्ड, ठीक। चलिए इसमें आप लोगों को क्या क्या याद रखना है, इसमें क्या क्या याद रखना है। देखिए सबसे पहले आपको इसका अरेंजमेंट याद रखना है। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाएं, इससे क्या होगा, आपको याद रखने में आसानी होगी। और जनरली ये जो हम पॉइंट लिख रहे हैं इन्हीं में से क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है, मैक्सिमम चांसेस हैं कि आगे भी इसी से पूछा जाए, ठीक। तो आप क्या करिए, एक पॉइंट वाइज लिखिए, सब चीज को एक सीरीज में लिखेंगे ना तो आप लोगों को याद करने में बहुत आसानी होगी, ठीक। तो चलिए देखिए इसमें क्या पूछ सकता है, एक अरेंजमेंट पूछ सकता है, दूसरा अलाइनमेंट, मतलब वर्टिकल जॉइंट को ब्रेक करने के लिए कौन सा अलाइनमेंट यूज किया जाता है, क्या दिया जाता है इसमें। तो ये क्या रहता है, ये रहता है आपका क्वीन क्लोजर। इसमें जनरली जो है वेस्टेज कम होता है, इसमें हाफ जो बेड है उसको यूज करके इसको बना लिया जाता है, तो इसमें क्या होता है, ये इकोनॉमिकल होता है, ठीक। इसमें क्योंकि हम जो टुकड़ा ब्रिक का फेंक नहीं रहे हैं उसको फिर से यूटिलाइज कर ले रहे हैं, तो उसके लिए अपने क्या चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए, ठीक। इसमें नंबर ऑफ जॉइंट्स क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे, ठीक है।
ठीक जी। अगला देखिए, अगला जो रहेगा वो हमारा रहेगा स्ट्रेचर बॉन्डिंग। स्ट्रेचर बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड मतलब क्या समझते हैं आप लोग? ब्रिक का जो लेंथ वाइज जो फेस है हम उसी को यूज करेंगे। ये क्या है? स्ट्रेचर 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 लगाते जाएंगे। ठीक, इसमें वर्टिकल जॉइंट को ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं? वर्टिकल जॉइंट को देखिए ब्रेक करने के लिए हाफ बेड का यूज किया जाता है, हाफ बेड का यूज किया जाता है। ठीक, इससे क्या होता है? इधर भी वर्टिकल जॉइंट ब्रेक हो गया, इधर भी हो जाता है। ठीक, दोनों साइड से वर्टिकल जॉइंट ब्रेक हो जाता है। ये किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? किस पर्पस? इसका याद रखिए, इसका यही चीज पूछा गया है। फॉर पार्टीशन वॉल, मतलब हम इसमें सीधी भाषा में इसमें क्या करते हैं? ब्रिक को उठाते हैं, उसको लेंथ वाइज रखते जाते हैं। ब्रिक को उठाकर उसको क्या कर रहे हैं? रखते जा रहे हैं। तो आपको आएगा स्ट्रेचर बॉन्डिंग, स्ट्रेचर बॉन्ड। ठीक, चलिए देखिए, इसमें देखिए ये कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्शन जो रहता है जिसमें ब्रिक को उठाकर लेंथ वाइज डायरेक्ट रखते जाते हैं, उसको कहा जाता है स्ट्रेचर बॉन्ड। ठीक, चलिए इसका क्यों यूज किया जाता है? इसका यूज किया जाता है पार्टीशन वॉल बनाने के लिए। यहां पे भी आप लोग देख सकते हैं जो स्ट्रेचर बॉन्ड है, स्ट्रेचर बॉन्ड है वो किस तरीके से स्ट्रेचर 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 को यूज किया गया है। उसके बाद हाफ बेड का यूज करते हैं, हाफ बेड को, ताकि वर्टिकल जो लाइन है, वर्टिकल जॉइंट है, एक लाइन में ना आए। ठीक, चलिए उसके बाद जो हमारा लास्ट रहेगा वो रहेगा हेडर बॉन्डिंग। लास्ट जो रहेगा वो रहेगा हेडर बॉन्डिंग। इसमें एक चीज और याद रखना है आपको, इसकी जो थिकनेस होती है हाफ ब्रिक थिक होती है। जाहिर सी बात है, इसमें देखिए, एक मिनट आप लोग डायग्राम में देखिए, डायग्राम में देखिए, इसमें देखिए क्या है? ब्रिक को लेंथ वाइज ऐसे रखते जाते हैं, तो इसकी जो थिकनेस रहेगी वो कितनी रहेगी? हाफ ब्रिक थिक रहेगी। इसमें ब्रिक को हम कैसे रखेंगे? लेंथ वाइज ऐसे रखते जाएंगे, तो इसकी जो ब्रिक रहेगी वो कितनी रहेगी? ये टोटल लेंथ हो गया, टोटल थिकनेस हो गया, तो हाफ ब्रिक थिक रहेगी। ठीक, ये टोटल लेंथ हो गया, उसी को वन ब्रिक माना जाता है, तो इसकी थिकनेस कितनी रहेगी? हाफ ब्रिक थिक मानी जाएगी। ठीक, अगला देखिए, अगला जो रहता है वो हमारा क्या होता है? वो होता है हमारा हेडर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड। ठीक, हेडर बॉन्ड में हम क्या करेंगे? स्ट्रेचर बॉन्ड में क्या कर रहे थे? स्ट्रेचर 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 लगाते जा रहे थे। ठीक है, उसको वर्टिकल जॉइंट को ब्रेक करने के लिए हाफ बेड यूज कर रहे थे। इसमें क्या करते जाएंगे? हेडर 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 लगाते जाएंगे, फिर वर्टिकल जॉइंट को ब्रेक करने के लिए 3/4 ऑफ बेड यूज करेंगे, 3/4 बेड यूज किया जाता है। ठीक है, ये जनरली कहां पे यूज किया जाता है? जनरली फाउंडेशन वर्क में यूज किया जाता है, जनरली फाउंडेशन वर्क में यूज किया जाता है। देखिए, थिकनेस ऑफ जॉइंट इन हेडर पोस्ट इज लेस देन स्ट्रेचर पोस्ट, ये आप लोगों को याद रखना है ना, ये नोट करके लिखा हुआ जो पॉइंट है वो आप लोगों को याद रखना चाहिए। ठीक, थिकनेस ऑफ जॉइंट ऑफ हेडर पोस्ट इज लेस देन स्ट्रेचर पोस्ट। ठीक, चलिए इसका भी आप लोगों को एक डायग्राम बता देते हैं कि हेडर पोस्ट में होता क्या है। चलिए देखिए, ये कुछ इस तरीके से बनाया जाता है हेडर बॉन्ड। ये क्या होता है? हेडर 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 रखा जाता है, और इसके वर्टिकल जॉइंट को ब्रेक करने के लिए 3/4 ऑफ बेड यूज किया जाता है। 3/4 बेड मतलब हम ब्रिक को क्या कर रहे थे? विड्थ वाइज काट रहे थे, तो यदि सेंटर से काटेंगे उसको क्या कहेंगे? हाफ बेड, हाफ बेड। यदि किसी को थोड़ा आगे खिसका के क्वार्टर से काटेंगे तो रिमेनिंग पोर्शन को क्या कहेंगे? 3/4 बेड। तो उसका यूज किया जाता है इसको वर्टिकल जॉइंट को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि वर्टिकल जो जॉइंट है उसका लाइन एक सीध में ना आए। ठीक, चलिए देखिए, इसमें ये कुछ इस तरीके से दिखता है। क्या है? हेडर बॉन्ड। ये कुछ इस तरीके से दिखता है हेडर बॉन्ड। ठीक, चलिए इसमें आप लोगों को इतना ही याद रखना है। ठीक, इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है, फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है, कौन सा स्ट्रांग होता है, कौन सा दिखने में अच्छा होता है, कौन सा इकोनॉमिकल होता है, ठीक, कौन सा किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। यदि हम लोड बियरिंग वॉल यूज करेंगे तो कौन सा यदि हम लोड बियरिंग वॉल यूज कर रहे हैं तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, चलिए बताइए। अभी हमने पढ़ा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कौन सा देता है, इंग्लिश बॉन्ड। तो कौन सा यूज करेंगे, इंग्लिश बॉन्ड। ठीक, देखिए आपकी जो तैयारी है वो
इस प्रकार रहनी चाहिए कि आपसे एमसीक्यूज सॉल्व हो। ठीक, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस तरीके से पढ़ाएं जिससे आप लोगों को एमसीक्यूज सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक, चलिए तो आप भी मेहनत कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, कोशिश कीजिए कि अच्छे से पढ़ाई हो जाए आपका, अच्छे से एमसीक्यूज लगाइए। एमसीक्यूज लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आप मस्त रहिए, बढ़िया रहिए, पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई जो है रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। ऐसा मत कीजिए कि आज आप 10 घंटा 12 घंटा पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद 2 दिन तक पुस्तक को छू नहीं रहे। आप भले ही 4 घंटा पढ़िए लेकिन रेगुलर पढ़िए। इससे क्या होगा, आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ठीक, और पढ़ने की आदत रोज डालिए। ठीक, चलिए धन्यवाद।